हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग महादेव की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। क्या आप लोग मानते हो इस बात को कि मैजिक भी कोई चीज़ होती है, मैजिकल भी कुछ होता है? तो गाइस उसी तरह से मैं आज एक मैजिक के बारे में आप लोग को बताने वाली हूँ, जो कि 7 नॉट से वो मैजिक होता है। किस तरह से वो मैजिक पूरा होता है, किस तरह से आपकी विश पूरी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि 21 डेज़ में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है एक काम को करने से? नहीं सोचा होगा आपने कभी, लेकिन मैं आज आपको वो ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप 21 डेज़ में वो कंप्लीट कर सकते हो अपनी विश, जो आपकी इच्छा है, जो आप बहुत सालों से लेके चले हो कि आपकी जॉब लग जाए, आपके पास पैसा हो, आपका ये काम हो जाए, आपके फाइनेंस प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आपके फैमिली इशूज़ ठीक हो जाए, मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, लव लाइफ ठीक हो जाए। कुछ भी अगर आपको करना है तो उस चीज़ से आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हो। तो ये एक 7 नॉट मेडिटेशन टेक्निक है गाइस। ये बहुत बहुत ज़्यादा ही ये मतलब क्या कहें उसको, मैं इतना ज़्यादा ये काम करता है ना। आप लोग करना और 21 दिन बाद मुझे कमेंट में बताना कि आपने अगर इसको किया तो आपका ये काम पूरा हुआ कि नहीं। मैंने अपनी विश पूरी की है गाइस। और ऐसे बहुत सारे टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में, नए वीडियो लेके आऊँगी। पहले आगे कुछ ना बातें बढ़ा के मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आजकल दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंसान की पूरी नहीं होती है। सब कुछ पूरा हो सकता है अगर इंसान चाहे तो, लेकिन इंसान सोचता है ना कि बस इजी मिल जाए, बस ऐसे ही हाथ घुमाए और वो चीज़ आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, तभी हमें फल मिलता है उस चीज़ का। तो आप बिना कर्म किए अगर आप चाहो कि आपके पास ये हो, आपके पास वो हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए गाइस आज मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊंगी मेडिटेशन का, जिससे कि आप अपनी विश पूरी कर सकते हो 21 डेज़ में। आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। 7 नॉट्स मेडिटेशन किट्स, जो कि आप अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हो 7 डेज़ नॉट मेडिटेशन टेक्निक में। 7 नॉट्स मेडिटेशन टेक्निक आपको क्या करना है गाइस। आते हैं अब हम मुद्दे पे। मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। आपको एक धागा लेना है, इस तरह का धागा। ये धागा गाइस, ये कोई भी धागा आप ले सकते हो, लेकिन कहते हैं ना रक्षा सूत्र कलावा को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है हमारे धर्म में। कहते हैं ये हमारा रक्षा सूत्र है। इससे जैसे कि हम लोग बांधते भी हैं ऐसे पूजा पाठ में, तो जो चीज़ जब गॉड से जुड़ा होता है, यूनिवर्स से जुड़ा होता है ना, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कोई भी धागा लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन कलावा का एक अपना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग एक कलावा लेना और कलावा लेके अपने ईश्वर को याद करना और कहना, भगवान आपने मुझे वो सब कुछ दिया है, जो भी आपकी विश हो, और आपको ये कहना है कि आपने मेरी वो इच्छा पूरी की, उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। आपको क्या करना है, पहले एक गांठ लगाना है, इस तरह से नॉट बांधना है, फिर ईश्वर को याद करना है और कहना है, हे परमात्मा, एकदम खुश मन से, एकदम शांति मन से, एकदम प्रफुल्लित मन से, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई शक संदेह कुछ ना हो आपके मन में गाइस। एकांत में बैठ के कहना है, हे ईश्वर, आपने मेरी इस मनोकामना को पूरा किया, मैं उसके लिए कोटि कोटि आभारी हूँ। आपने मेरे इस विश को फुलफ़िल किया, उसके लिए मैं कोटि कोटि आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स कि आपने मेरी इस मनोकामना को पूरी की। और मुस्कुराते हुए फिर अपनी आँखों को खोलना है इस तरह से। उसके बाद इसी तरह से हमें दूसरा नॉट भी बनाना है। इस तरह से नॉट आप कहीं भी बना सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दूसरा नॉट बनाना है और फिर आपको अपने भगवान से कहना है, हे ईश्वर, आपने मेरी ये मनोकामना पूरी की, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरी इस इच्छा को फुलफ़िल किया, उसके लिए मैं कोटि कोटि आभारी हूँ, कोटि कोटि आभारी हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ गॉड कि आपने मेरी इच्छा पूरी की। और उसके बाद फिर मुस्कुराते हुए अपनी आँखों को खोलना है। फिर हमें इसी तरह से
तीसरा नोट बांधना है। ईश्वर का नाम लेते हुए हमें वो तीसरा नोट फिर से फिल करना है, बांधना है इस तरह से। ये मैंने 3 नोट बांध दिए। फिर इसी तरह से कहना है, हे भगवान, आपने मेरी इच्छा को पूरा किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि आभारी हूँ। आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपको कोटि कोटि आभार देती हूँ। ईश्वर, थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मेरी इस इच्छा को फुलफ़िल किया। और फिर इसी तरह से मुस्कुराते हुए अपने आँखों को खोलना है और आपके चेहरे पे कोई समस्या, कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम खुशी खुशी, एकदम खुश होके कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है। और आपको इस तरह से अपने चेहरे को प्रफुल्लित करके बोलना है कि भगवान गॉड ने आपकी वो इच्छा पूरी कर दी है। और फिर इसी तरह से आपको चौथा नोट बांधना है कलावा में। और कलावा में नोट बांधते बांधते फिर आंख बंद करके इसी तरह से कहना है, हे गॉड, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में ये विश पूरी करने के लिए। आपका कोटि कोटि आभार है मेरे भगवान कि आपने मेरी ये इच्छा को पूरी की। और फिर मुस्कुराते हुए आपको वो महसूस करना है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है और आप उस विश को जी रहे हो। और फिर उसी तरह से मुस्कुराते हुए अपने आँखों को खोलना है इस तरह से। फिर उसी तरह से 5वां नोट बांधना है हमें और ईश्वर को याद करते हुए कहना है कि मुस्कुराते हुए कि हे गॉड, आपने मेरी इच्छा को पूरी किया, मेरे पास वो चीज़ है, आपका ये आभार मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच गॉड मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए। इस तरह से मुस्कुराते हुए फिर हमें अपनी आँखें खोलनी है और फिर छठा नोट बांधना है। 5 नोट मेरे हो गए, छठा नोट मैं बांधूंगी। और फिर छठा नोट बांध के फिर अपनी आँखों को बंद करना है और अपने ईश्वर से कहना है, हे भगवान, आपने मेरी ये इच्छा पूरी की। आपका कोटि कोटि धन्यवाद भगवान, मेरी ज़िंदगी में ये दिन आया और मैं इस चीज़ को जी रही हूँ। इसके लिए आपका मैं कोटि कोटि आभार मानती हूँ प्रभु, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और फिर उसी तरह से मुस्कुराते हुए अपनी आँखों को खोलना है और आप लोगों को ये सोचना है कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई। आपको ये नहीं सोचना है कि वो इच्छा कैसे पूरी होगी, क्यों होगी, कब होगी, कुछ भी नहीं सोचना है। बस सिर्फ आपको ये सोचना है कि आपकी ये इच्छा पूरी हो गई। बस ये सोच करके आपको नोट बांधना है। और फिर इसी तरह से हम 7वां नोट बांधेंगे और फिर उसी तरह से भगवान को धन्यवाद देंगे, कहेंगे, हे ईश्वर, आपने मेरी इस इच्छा को फुलफिल कर दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार भगवान, आपका कोटि कोटि नमन। आपने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया, थैंक यू सो मच गॉड। और फिर इसी तरह से अपनी आँखों को खोलना है और मुस्कुराते हुए ईश्वर का धन्यवाद देना है। मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ गाइस, आपको आराम से करना है, धैर्य रख के करना है, पूरा ईश्वर में मेडिटेट हो के करना है और शांति जगह पे करना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको बिल्कुल गॉड में रम जाना है कि आप बस, आपकी वो इच्छा पूरी हो गई, यूनिवर्स ने आपकी वो इच्छा पूरी कर दी। उसके बाद इस धागे का क्या करना। अब सवाल होता है कि ये गांठ बांध के आप क्या करोगे। उसके बाद आपको ये धागा ऐसी जगह पे रखना है, या तो आप इसे पानी में प्रवाह कर दें और नहीं तो आपको ऐसी जगह पे टांगना है जिससे कि आपकी नज़र हमेशा इस पे पड़ सके और आप इसको जब जब देखिए और तब सोचिए, उस वक्त को जिए कि जो आपकी वो इच्छा है वो आपकी पूरी हो गई। जब जब आप इस नोट को देखिए, जब जब इस धागे को देखिए और आप सोचिए कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है, भगवान ने आपकी वो इच्छा, मुस्कुराना है और कहना है, थैंक यू गॉड, आपने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी बस। और नहीं आपको कहीं समझ में आए तो ये तो कलावा है गैस, इसे हाथ पे आप ऐसे लपेट सकते हो और जब जब आपकी जितनी बार आपकी निगाह इस पे जाएगी उतनी बार आपको गॉड का थैंक यू कहना है। और थैंक यू कह करके गॉड से कहना है कि आपने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपको हर रोज़ 21 दिन तक करना है। गांठ सिर्फ आपको एक बार ही लगाना है और कलावे को कहीं ऐसी जगह पे टांग देना, या तो अपने रूम में आप टांग दो या फिर अपने हाथ पे बांध लो या फिर मंदिर में अपने रख दो, कहीं भी आप रख दो, लेकिन उस जहाँ पे आपकी निगाह सबसे ज़्यादा जाती हो। तो आप लोग हाथ में बांध देंगे तो कम से कम दिन भर में 1 बार 2 बार 3 बार आप अपने हाथ को देखोगे। जब जब आप अपने हाथ को देखोगे ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूरी की। और 21 दिन तक ऐसे करना। अगर आपकी विश 11 दिन में भी पूरी हो जाती है गाइस, तो भी आपको ये 21 दिन के बाद करना है। और उसके बाद ये नोट को इसको खोल के आपको मंदिर में रख देना है या फिर पानी में प्रवाह कर देना है।
इस तरह से आपको करना है। आप इस चीज़ को करके देखिएगा गाइस। अगर आपकी मनोकामना नहीं पूरी होती है तो भी आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, और अगर आपकी विश पूरी होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई प्रॉमिस यू गाइस, आपकी मनोकामना 21 दिन के अंदर अंदर ऊपर वाला गॉड ज़रूर पूरी करेगा, क्योंकि आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि गाइड सबकी हुई है, सबने किया है, सबकी हुई है। मैंने जिस को बताया सबकी हुई है, और खुद मेरी खुद हुई है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ज़रूर करिएगा, 7 नॉट मेडिटेशन टेक्निक को। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा 21 दिन बाद कि किस किस की मनोकामना पूरी हो गई। इसी वीडियो के साथ मैं कुछ और नया वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगी कि आपकी इच्छाओं को यूनिवर्स कैसे पूरा करते हैं, आपको क्या करना है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री श्याम, राधे राधे जी।